गौरव की बात है पन्ना जी, आपके यहाँ दो सब इंस्पेक्टर खड़े हैं, क्या कहेंगे आप? बस मूछा ऊपर तान के खड़ा हूँ। मेरा ऐसा था कि मुझे रनिंग में बड़ा दिक्कत ज़्यादा था। फिजिकल और रिटर्न में ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या है? जो डंडा लेके दौड़ाते थे। अभी भी डंडा हाथ पे लिखित परीक्षा के साथ साथ शारीरिक परीक्षा का भी तैयारी साथ में करते रहे। तो आप देख रहे हैं ये प्रशिक्षण केंद्र। पीछे मैं चाहूंगा एक बार दिखाइएगा, पीछे दिखाइएगा। जय श्री राम निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण, प्रतिदिन ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान, संस्थापक प्रशिक्षक दोनों लिखा है पन्नालाल सिन्हा जी। मोबाइल नंबर है और तमाम ये जगह है। दर्शकों, असल में ये जो रोड है कमल विहार वाली, और यहाँ पे हमने आपको ग्राउंड का भी रिपोर्ट दिखाया कि किस तरीके से एक्टिविटी होती है। तमाम फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं और कुछ लोग और हैं जैसे हम चर्चा कर रहे थे। ये दोनों युवा वही है जो यहीं का ट्रेनिंग सेंटर का उपज है और अब सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। क्या नाम है आपका? सर मोहित कुमार सोनकर। अच्छा सोनकर जी, आप यहाँ कितने महीने ट्रेनिंग करे, क्या कुछ रहा, और आपके अभी जो भर्ती आई थी उसमें कितना सहयोग मिला आपको, बताएं। हाँ सर, जो भर्ती आई थी उसमें हम लगभग 1.5 से 2 महीने के आसपास यहाँ ट्रेनिंग किया होऊंगा। और रही बात ट्रेनिंग के बारे में, फिजिकल के बारे में तो हम लोग को कुछ नॉलेज ही नहीं था, खाली तैयारी करते थे। तो मैं बहुत परेशान था कि फिजिकल के लिए कैसे करूं। तो फिर यहाँ पे मूर्ति सर आते थे पहले, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जय श्री राम निःशुल्क प्रशिक्षण होता है करके। तो उनके माध्यम से मैं यहाँ आया और आने के बाद तो फिर आप देख ही रहे हैं नतीजा कि सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, जिनका मतलब योगदान हमारे सिन्हा सर जी भी हैं जो डंडा लेके दौड़ाते थे। अभी भी डंडा हाथ पे लिए हुए हैं। तो ये सब उसी का ही असर है। तो इस एकेडमी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा मुझे बताइए, फिजिकल और रिटर्न में ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है? और फिजिकल और रिटर्न में अगर इम्पोर्टेंस आप बताएंगे तो ये बताएं कि टफ क्या होता है, ताकि और जो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सहयोग मिले। देखिए, टफ वैसे देखा जाए तो दोनों ही प्रोसेस है, क्योंकि पहले तो आपको फिजिकल दिलाने से पहले तो रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा। पहला एग्जाम तो रिटर्न का ही होता है, वो भी 2 बार होता है, एक बार प्री होता है, एक बार मेंस होता है। तो उसके बाद फिजिकल के लिए टाइम रहता है। लेकिन अगर दोनों साथ में करेंगे, क्योंकि 600 नंबर का वो रिटर्न एग्जाम रहता है और तो 300 का फिजिकल रहता है। तो अगर आपका फिजिकल अच्छा रहेगा तो फिर रिटर्न में कम आएगा, तो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो इस लिहाज से दोनों ही मतलब टफ रहता है जी। रिटर्न में कैसे प्रिपरेशन करें, क्या किस पोर्शन पे, जैसे जीके पर ज़्यादा या मैथ्स पे या इंग्लिश पे, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? और आपका भी क्या रैंक था, कैसा कितने आया था? मेरा भी ओवरऑल 99 रैंक आया है। और रिटर्न के लिए तो सर जो भी मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, सिलेबस के हिसाब से आप कोई सा भी ले सकते हैं। और वही है, बार बार उसी को पढ़ना है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा। मैडम आपका नाम बताइएगा और ये एकेडमी के बारे में ज़रा बताएं, क्या सहयोग कैसा रहा, कितने दिन करी आप यहाँ? जी, मेरा नाम निधि गुप्ता है और अभी मेरा उप निरीक्षक के पद पर चयन हुआ है। और मैं जो जय श्री राम निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण, प्रतिदिन ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान, ये जो प्रशिक्षण अकेडमी हमारा, यहाँ पे मैं सिन्हा सर ने बहुत सहयोग किया है हमारा। मैं करीबन 1.5 से 2 महीने तक यहाँ पे प्रशिक्षण ली हूँ। और इसके बाद मैं कोटा स्टेडियम गई थी। तो प्रशिक्षण के समय में ऐसा था कि हमारा जो शारीरिक मापजोक तो पहले हो गया था, फिटनेस हुआ, उसके बाद पात्रता अपात्रता का लिस्ट निकला था। फिर हमने प्रारंभिक परीक्षा दिया, फिर मुख्य परीक्षा दिया और ये हमारा शारीरिक परीक्षा आ गया। शारीरिक परीक्षा के लिए मैं शुरू से तैयार नहीं थी, इसलिए जो भी नए अभ्यर्थी हैं, जो भी वर्तमान में 341 पद जो निकला है सब इंस्पेक्टर का, उसके लिए मैं लोगों को यही कहूँगी कि जो परीक्षा है, लिखित परीक्षा के साथ साथ शारीरिक परीक्षा का भी तैयारी साथ में करते रहें तो बढ़िया रहेगा। ताकि जी। अच्छा, आप तो लड़की हैं, अब बन गई हैं, फिजिकल में कहाँ ज़्यादा फंस जाते हैं लड़कियाँ या लड़के, क्या टफ है उसमें? जैसे हाई जंप के बारे में बात करते हैं तो क्या आपको लगता है? देखिए, मैं अपना बताऊंगी सर कि मेरा ऐसा था कि मुझे रनिंग में बड़ा दिक्कत ज़्यादा था। मैं रनिंग करती थी तो मेरा सांस बहुत फूलता था। तो रनिंग है कि रनिंग आपका अच्छा रहना चाहिए तो सारे इवेंट आपके अच्छे जाएंगे। अच्छा। हाँ,
और ये हाई जंप का क्या रहा आपका? हाई जंप भी बढ़िया था सर, सर ने बहुत सहयोग किया हाई जंप के डंडे लिए। वंडे पड़े थे कि नहीं जी आपको? जी बिल्कुल सर, हम लोग यहाँ पे पीछे ग्राउंड था, अभी तो ये आरडीए वालों ने बिल्डिंग बना दिया है, वहाँ पे प्रैक्टिस करते थे हम लोग। प्रैक्टिस करते थे जी। उससे। रिटर्न कैसे रहा और इन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे इनके लिए और इस एकेडमी को लेकर के जी, क्या एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सर, नया अनुभव मिला है मुझे तो अपने जीवन में। और रिटर्न एग्ज़ाम ऐसा था कि तैयारी आपको ऐसा है कि जिस सब्जेक्ट में आपका स्कोरिंग अच्छा रहेगा उस सब्जेक्ट में आपको पूरा फोकस करना है। हाँ, और रिटर्न मेरा ओवरऑल रैंक 85 आया है और फीमेल सेकंड रैंक हूँ मैं। अच्छा, जी मतलब सेकंड रैंक में देख रहे हैं ये इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बन गए दोनों, और बड़ी अच्छी बातें हैं। अच्छा मुझे भी लगता है क्योंकि एक लड़की इंस्पेक्टर बनना माने लड़की पढ़ लिख करके जब खुद पे सेल्फ डिपेंड होती है तो समाज में भी उनका प्रतिष्ठा अलग बढ़ जाता है। तो एक गौरव की बात है। पन्ना जी आपके यहाँ दो सब इंस्पेक्टर खड़े हैं, क्या कहेंगे आप? बस मूछा ऊपर तान के खड़ा हूँ। और दूसरी बात तो ये है कि हमारे जी निधि गुप्ता जो माना के रहने वाली है ये लड़की, ये पहले आई तो हमारे साथ बिल्कुल जीरो थी ये। इन्होंने मेरे घर में बैठ करके और मतलब कहीं से भी कहीं पर भी इनकी दिक्कत होता तो मेरे से फोन से बात करती थी। मेरे साथ में अधिक टच रही है ये। और इनको मतलब जब ये इन्होंने पूरा इवेंट क्लियर कर लिया उसके बाद में पेपर के बारे में भी इनको मैं करंट अफेयर्स पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, पूरा इनको मैं सजेशन किया हूँ। और आज बेटी जो है इतना खरी उतरी है कि 24 गोल्ड भी फेल हो गया समझ लो। और यह मतलब ट्रेनिंग के दौरान में फिर इन्होंने मिडिल स्कूल टीचर भी बन गई थी शासकीय, उसको रिजाइन करके आई है ये। पोस्ट भी बड़ा है जी बिल्कुल। मैं इनको बोला कि बेटा टीचर की नौकरी बिल्कुल राजा की नौकरी है, उसको मत कर। नहीं सर मैं इतना मेहनत की हूँ तो मैं उसी में जाऊंगी। मैं बोला आजा बेटा फिर तू। अच्छी बात है। तो सच में एक लड़की के लिए तो कंफर्टेबल जॉब है टीचर जॉब, फिर आपने छोड़ना पसंद किया? देखिए सर, जॉब तो सभी अच्छे हैं, पुलिस विभाग का भी नौकरी अच्छा है, ऐसा नहीं है, वो लोगों की मानसिकता है। लेकिन मुझे ना, सच में बता रही हूँ, मुझे ना, मैं भी सम्मान करता हूँ। जी जी, चुनौतीपूर्ण कार्य करना मुझे बहुत पसंद है सर, इसलिए मैं पुलिस विभाग में जा रही हूँ। सही बात है, प्लेटफॉर्म आपको ज़्यादा मिलेंगे इसमें और काफ़ी कुछ चीज़ें। तो दर्शकों आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं, ये सारे लड़के भी इसमें खड़े हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं। दूर दराज में बैठे लड़के लड़कियां जो प्रिपरेशन के लिए आइडिया नहीं है, ट्रेनिंग प्रॉपर कहाँ मिलती है, वो भी निःशुल्क मिले तो आप चाहें तो ये एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और बड़ा मुझे भी अच्छा लग रहा है कि सर ने बताया कई लड़के लड़कियां सेना में भर्ती हुए हैं, पुलिस में भर्ती हुए हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ तमाम उन्होंने गिनती कराए। और एक उपलब्धि भी रहा इस जय श्री राम सैन्य प्रशिक्षण संस्था के। और तमाम लोग आपके सामने हैं, जो भी एक्टिविटी होती है सवेरे सवेरे वो भी हमने आपके सामने समक्ष रखा है। कोशिश हमारी यही रही है कि निःशुल्क संस्था इन्हें लोग तो जाने पहचाने, इसलिए भी क्योंकि बहुत दूर दराज में कई लोगों को सच में नहीं पता। आपको कैसे पता चला था इसके बारे में? सर वो कोचिंग जाते थे हम लोग, तो वहीं पर यहाँ मूर्ति सर भी जाते थे। अच्छा। तो उन्हें नहीं बताया, मतलब मैं वहाँ पे एकदम परेशान था कि फिजिकल कैसे करूँ, कभी किया नहीं था, पहली बार था, खाली पढ़ाई करते थे। तो मूर्ति सर सुन लिए मेरे बातों को कि ये लड़का परेशान है फिजिकल के लिए, तो वो खुद आके मेरे को बताया कि यहाँ पर सुबह सुबह जय श्री राम चौक में होता है, तो आप वहाँ आइए और ज्वाइन करिए करके। तो फिर मैं आया फिर उनके माध्यम से। अच्छा, आप दोनों बताएंगे, अब तो थानेदार बन गए हैं, है ना? और इस यहाँ से लेकर के, क्योंकि पुलिस की परसेप्शन जो है लोगों के बीच में कुछ लोगों की वजह से कहिए कुछ अलग देखा जाता है, तो आप लोगों का क्या कुछ ऐसा चल रहा है थानेदार बनने के नाते, और क्या कर्तव्य को लेकर के आप लोगों की अपनी संकल्प है? अपने थाना क्षेत्र में जितना भी रहेगा तो पूरी कोशिश करेंगे कि मतलब लोगों की मानसिकता को चेंज करें, और साथ ही वहाँ पे जितने भी अपने क्षेत्र में आएगा वहाँ से लोगों से मिलजुल कर ही काम करना है, ऐसा कुछ काम करना। आप क्या कहेंगे? जी सर, मेरा भी वही है कि हमको भी 1 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण से सारी चीज़ें हम सीखेंगे सर, वो चीज़ें तो सिखाएंगे वहाँ पे। और यही है कि पुलिस का जो जॉब है सर, लोगों से जुड़ना है, लोगों की सुरक्षा करना है और कानून व्यवस्था को बहुत संयमित तरीके से बनाए रखना है। यही है सर, सहयोग करेंगे हमेशा हम अकेडमी का, हमेशा ये जो अभ्यर्थी जहाँ अभी ट्रेनिंग करने आ रहे हैं तो हम सबका सहयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ निःशुल्क बहुत अच्छी चीज़ है, ये निःशुल्क प्रशिक्षण है। लोग पैसे के कारण सोचते हैं कि कहाँ जाएं, किस एकेडमी में जाएं, कहीं ज़्यादा पैसा तो नहीं लग रहा है, ऐसा करके निःशुल्क जगह है, बढ़िया, यहाँ तो सभी तरह के बच्चे आते हैं। और मेरा एक इसके पीछे इंटेंशन ये था कि आपको निःशुल्क मिला है,
तो हम भी चाहेंगे कि आपकी ओर से उन बच्चों को जिनको आवश्यकता है और जो सच में इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए भी जो सहयोग कर सकते हैं आप निःशुल्क। कई लोग सच में ऐसे हैं जिनके पास शायद करना तो चाहते हैं पर वो संसाधन नहीं है, तो मेरा यही था कि उनके लिए आप भी कुछ करेंगे क्या? जी बिल्कुल सर करेंगे। और रही बात सहयोग की बात, तो अगर आप नहीं पूछते तो भी मैं तो ठान ही लिया था कि जैसे मेरा पहला पेमेंट आएगा तो उसमें से कम 2500 का गुरु दक्षिणा के रूप में मतलब इस एकेडमी को दूंगा, ताकि अगर उसमें थोड़ा सा भी एक गोला भी लेने का काम आ जाए तो मतलब मैं सोचूंगा कि कुछ किया हूँ करके। बड़ी बड़ी अच्छी बातें हैं। दर्शकों, ये पन्ना लाल जी हैं, अकेला यही मास्टर ब्लास्टर कहिए, यही सारी चीज़ें चला रहे हैं अपने जेब से, या उसी बेन तो अभी जेब से ही आपने ना अपने खर्चे पे, और इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। देख रहे हैं लड़कियां हैं, ये भी लगी हुई हैं, मुझे लगता है शादीशुदा एक लड़की भी दिख रही है मुझे, और ये तमाम लोग हैं, इस तरफ से लड़के सारे हैं, और ये सब लोग इसी आस में हैं कि हम भी देश के लिए काम आएँ, देश की सेवा करें। और इस आस से आज यहाँ सेंटर पे भी है, डेली ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और देश के नाम अपने जान करने पर तुले हुए हैं, और ये सब देश के जवान के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस सैन्य प्रशिक्षण के बारे में जो लोग हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।